राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लताजू और मेरे इस चैनल में आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज का प्रवचन तारीख 11/1/2024, उलझे हुए जीवन को सुलझा देने वाली बात। मेरा कैचिंग पॉइंट है, निंदा स्तुति से क्यों बचें। यहाँ पे श्री महाराज जी बोल रहे हैं और देखिए ये पॉइंट जो है वो बहुत ही अच्छे से विस्तार पूर्वक श्री महाराज जी समझा रहे हैं। और अगर हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं तो हमारे जीवन की ये सच में सारी उलझनें खोल देने वाला ये पॉइंट है, तो उसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि कोई चाहे जितना शांत और अच्छे स्वभाव का हो, हमें प्रशंसा नहीं करनी। क्यों? अगर किसी की प्रशंसा की तो किसी की निंदा कर देंगे। ये तो बहुत अच्छा साधक है और वो उदाहरण हमें देना पड़ेगा। जहाँ उदाहरण दिया आप अपनी स्थिति से भ्रष्ट हो जाओगे। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। किसी की भी तुम निंदा करोगे तो वो दोष भयंकर रूप से तुम में जागृत हो जाएगा, परास्त कर देगा तुम्हें। बहुत बहुत अनुभव की बात है, शास्त्र सम्मत बात है। अगर आपको इस माया प्रपंच के दलदल से निकलना है तो वाणी को मूक बनाना पड़ेगा, कानों से बहरा बनना पड़ेगा, देखते हुए भी आंखों से अंधा बनना पड़ेगा। ये 3 बातें समझ लीजिए। अगर आप किसी को देखते हैं और उसके दोष दर्शन करते हैं और उन दोषों की निंदा कर देते हैं तो आप लिख लीजिए, वही दोष भयंकर रूप से आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। किसी के शांत या घोर स्वभाव और उसके अनुसार कर्म, स्वभाव के अनुसार कर्म है। किसी का बड़ा शांत स्वभाव, किसी का घोर स्वभाव। कोई शास्त्र सम्मत कर्म करता है, कोई शास्त्र विरुद्ध करता है। शास्त्र सम्मत करने वाले की प्रशंसा नहीं करनी और शास्त्र विरुद्ध करने वाले की निंदा भी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि ये क्रिया है। हम देख रहे हैं कारण को, परमात्म तत्व को। परमार्थी वही है जो अंदर बैठे हुए तत्व को देखता है। तभी महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है, वो क्रूर है, पापी है, नीच है, संभाषण योग्य नहीं है, ऐसे आचरण करता है, ये हुई क्रिया। लेकिन मेरे राधा वल्लभ लाल उसके हृदय में विराजमान है पक्का। ये है कारण, परम तत्व कारण। कारण तत्व में स्थित होने के कारण ना वो किसी की निंदा करता है, ना प्रशंसा। सब में अपने प्रभु को देखकर एक रस रहता है। ये परमार्थ का परम सूत्र है। ये नहीं होगा तो भ्रष्ट होना ही होगा। लिख लो, भ्रष्ट होना ही पड़ेगा। यदि किसी पर दोष दर्शन किया और वो दोष दर्शन आपके अंदर रहा तो निश्चित वो आपको पतित कर देगा, गिरा देगा। परमार्थ में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जहाँ तुम दोष दर्शन कर रहे हो वहीं प्रभु तुम्हारे बैठे हुए हैं। तुम दोष देखने वाले थे कि प्रभु को देखने वाले? सच्चे उपासक का हृदय तत्काल निर्णय कर लेता है कि गलती हो गई। अरे भाई, इतना समय हो गया, अब ये तो जीवन ही को व्यर्थ कर रहे हैं। परमार्थ का तो इनको ज्ञान है नहीं, तो हमको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। अब आओ लाइन पे प्रश्न माया रखती चली जाएगी। हाँ, ये लो, ये लो, इसके उत्तर दो। तब आता है त्राहिमाम, गलती हो गई प्रभु। प्रभु ही बैठे हैं सब जगह, वो छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं। तुम उनको पहचान लो तो मुक्त हो जाओगे, बस इतनी बात है। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू उद्धव जी से कह रहे हैं, किसी के भी स्वभाव की, चाहे वो शांत हो चाहे घोर हो, और उसके कर्म की, चाहे वो शास्त्र सम्मत कर रहा हो या शास्त्र विरुद्ध हो, तुम्हें नहीं देखना। तुम्हें मुक्त होना है ना, तो तुम्हें देखना है सामने मेरे प्रभु हैं। भक्त होना है ना, निज प्रभुमयी देखे जगत, कै संग करे विरोध।
ये मान लो। मान लोगे तो सवाल हल हो जाएगा, नहीं मानोगे तो बिल्कुल भूल हो जाएगी। भगवान बोल रहे हैं, जो उपासक दूसरों के स्वभाव की, कर्म की प्रशंसा कर देता है या निंदा कर देता है, वो शीघ्र ही परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। तत्काल वो अपने परमार्थ पद से भ्रष्ट हो जाता है। पर गिरते समय पता नहीं चलता, जब गिर जाता है तब लगता है मैं कहाँ आ गया, मेरी स्थिति ये तो नहीं थी, इस विकार में तो नहीं थी। तुमने अभिमान करके किसी की निंदा कर दी, किसी की प्रशंसा कर दी, फंस गए। भगवान, जो दूसरे के स्वभाव या कर्म की निंदा या प्रशंसा कर देता है, वह अपने परमार्थ साधन से भ्रष्ट हो जाता है, क्योंकि जहाँ उसने प्रशंसा की तो निंदा की तो सत्यत्व बुद्धि हो गई कर्म या स्वभाव की, जबकि ये असत हैं। क्योंकि हर स्वभाव की रचना सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से होती है। जो कारण शरीर है वो इन्हीं गुणों से हैं। उसी से सृष्टि हुई स्वभाव की। प्रायः खींचातानी, लड़ाई झगड़ा, निंदा स्तुति, इसी में फंस जाते हैं हम। सच्चा उपासक वो है जो सब में अपने प्रभु को देखकर शांत हो गया। कोई अगर उससे प्रश्न करता है तो उसका उत्तर है, अन्यथा अपनी तरफ से सब में वो भगवत भाव, न किसी से द्वेष, न किसी से गुण का संबंध। प्रायः जब कोई पास आता है तो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। मैंने ये किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने ऐसा कर किया था, मैं तो सारा सुकृत गवा के चला जाता है। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करना पतन, और अपने मुंह से दूसरे की निंदा करना पतन। कानों से अपनी प्रशंसा नहीं सुननी, दूसरे की निंदा नहीं सुननी। जब अपनी प्रशंसा कोई करने लगे तो कानों में उंगली डाल लो, लेकिन और कान साफ करके सुनेंगे कि हाँ, क्या कहा था आपने। अहंकार। प्रशंसा मीठा जहर है। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि वो हम खूब चाव से खाते हैं, पीते हैं। आगे श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि सम्मान से उदासीन और अपमान में मुस्कुराहट। मतलब बात पक्की, परमार्थ हमारा पक्का चल रहा है। बहुत सावधान। जब नींद आती है तो अंतःकरण का अहम है वो चेतना शून्य हो जाता है। अब ये थोड़ा सा समझने में थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन इसको अगर ध्यान से सुने और समझें तो बिल्कुल भी क्लियर हैं, और इससे हम और अच्छे से समझ पा सकते हैं कि हमको निंदा और प्रशंसा क्यों नहीं करनी है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान देके अच्छे से समझें। जब नींद आती है तो अंतःकरण का अहम है वो चेतना शून्य हो जाता है। वो शुद्ध अहम कभी चेतना शून्य नहीं होता, ध्यान रखना। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि ये जो शुद्ध अहम जो है वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। वो सदा सर्वदा जब जब हमारा शरीर है और जब जब हमारा शरीर नहीं भी रहेगा तब वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो यही सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको यहाँ पे डॉक्टर मर्फी वगैरह जो हैं वो भगवान से भी जोड़ते हैं। इसी को यूनिवर्स भी कहा जाता है, इसी को भी आत्मा भी कहा जाता है, इसी को जो है वो भगवान भी कहा जाता है। तो ये एक्चुअल में जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि वो शुद्ध अहम कभी चेतना शून्य नहीं होता, ध्यान रखना। वो चैतन्य घन है। और ये जो गीता में भगवान ने कहा है कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, तो वो जिस मन की बात हो रही है वो भी हमारे कॉन्शियस माइंड, हमारे चेतन मन की बात नहीं हो रही है, वो भी हमारे अवचेतन मन, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ही बात हो रही है। तो आगे यहाँ पे श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि इसका इन 3 अवस्थाओं से कोई मतलब नहीं। यानी कि जो हमारा शुद्ध अहम है उसका इन 3 अवस्थाओं से कोई मतलब नहीं, ना जागृत से, ना स्वप्न से, ना सुषुप्ति से। ये जो अंतःकरण धर्म में मैं है, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, वो जो अहंकार है, जब इंद्रियां सुषुप्ति में जाती हैं तो चेतना शून्य हो जाता है। तो अच्छे से समझिएगा।
यहाँ पे मैं कौन हूँ, तो मैं यानी कि बुद्धि हूँ, मन हूँ, चित्त हूँ, अहंकार हूँ, ये सब मिला के मैं हूँ। और जब मैं ये सोता हूँ तब ये खाली मेरी इंद्रियाँ जो हैं वो सुषुप्ति में जाती हैं, मतलब हाथ पैर काम करना बंद हो जाते हैं, लेकिन मैं हूँ चित्त बुद्धि अहंकार के साथ, वो मैं झांकता रहता हूँ। तो अंतःकरण का अहम अब उसको इस स्थूल शरीर की स्मृति नहीं रही थी गाढ़ सुषुप्ति में। तो अभी क्या होता है, जब एकदम गाढ़ निद्रा हो गई तो ये जो मैं वाला जो है ना, वो भी जो है वो खुद को भूल गया। अब उसको भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो अभी ये जो है वो उसकी स्मृति चली गई, तो अब ये गाढ़ जो है वो सुषुप्ति अवस्था हो गई। तो आगे श्री महाराज जी बोल रहे हैं कि और कहीं यदि मन सुषुप्ति में नहीं जा पाया तो वो स्वप्न की रचना कर देता है। यानी कि इंद्रियां तो सो गई, मन यानी कि कौन, जो बुद्धि मन चित्त अहंकार ये सब मिलके ये तो जग रहा है, उसको नींद नहीं आई, तो वो क्या करता है, वो स्वप्न बना देता है। तो वो जैसा कई जन्मों से होता चला आ रहा है, जो दृश्य उसने देखे हुए हैं, जो भोग भोगे हुए हैं, जो कामनाएं उसने सोची हैं या बनाई हैं, तो कोई भी कुछ हो सकता है, वो बेमतलब भी उटपटांग भी कुछ भी वो दिखाता रहता है। तो आगे श्री महाराज जी बोले कि स्वप्न में पक्का ये जो भी हो रहा है वो सब झूठा है, एक भी सत्य नहीं है। झूठे दृश्य झूठा नाटक शुरू कर देता है। हम डूब रहे हैं आदि, जैसे कुछ भी दिखा देगा, डूब रहे हैं हम, तो राजा बन गए और हमारा तो घर लुट गया, तो आदि आदि ये कुछ भी दिखाता है, लेकिन वास्तव में श्री महाराज जी बोल रहे कि वो सत्य तो कुछ होता नहीं है, सारा का सारा झूठ है। तो आगे श्री महाराज जी बोल रहे हैं, तो ये पूरा नाटक एक अकेले मन ने रच दिया। ठीक यही दशा जागृत की होती है। भगवान कह रहे हैं, जो विवेकवान है वो ये देख रहा है जागृत मन में एक मन के द्वारा ही अविद्या को लेकर ये सारी रचना हुई है। गाढ़ निद्रा में चला गया मन तो सुषुप्ति हो गई, इंद्रियां गई और मन बचा रह गया, तो वो स्वप्न अवस्था हो गई। तो अभी हम यहाँ पे ये समझ लें कि ये जो सुषुप्ति अवस्था में जो मन सो गया, वो मन जो है वो हमारा कॉन्शियस मन, यानी हमारा चेतन मन, जो बुद्धि मन चित्त अहंकार के साथ में है, वो सो जाता है। लेकिन वही हमारा जो शुद्ध अहम है, जो मेरे ख्याल से सबकॉन्शियस है, ये नहीं सोता है, ये हमेशा जगता रहता है। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बता रहे हैं कि गाढ़ निद्रा में चला गया मन तो सुषुप्ति हो गई, इंद्रियां गई और मन बचा रह गया, तो वो स्वप्न अवस्था हो गई। और इंद्रियों मन सहित जागृत रहा तो वो जागृत अवस्था स्थूल देह की रही। आप ये समझ लीजिए, तीनों झूठी अवस्थाएं हैं। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं, हे उद्धव, ये तीनों अवस्थाएं झूठी हैं। अब हम किसकी निंदा करें और किसकी प्रशंसा करें? अगर निंदा भी करते हैं तो झूठे की, और प्रशंसा भी करते हैं तो झूठे की। तो ये अगर हम इसको अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमको समझ में आएगा कि वास्तव में जब ये जो दिख रहा है वो बस त्रिगुणमयी माया के कारण ही दिख रहा है, बाकी सब हमारे युगल नवल सरकार ही हैं, हमारे प्रिया प्रियतम ही हैं हर जगह, तो फिर हमको किसी की निंदा स्तुति करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। उसको और अच्छे से श्री महाराज जी समझा रहे हैं, हम इसको समझते हैं। क्योंकि सत्य वस्तु सब जगह एक है, ये केवल त्रिगुणात्मिक का माया का पर्दा है। जैसे अभिनय हो रहा है पर्दे पर, वहाँ सब झूठा है, पर्दे में कुछ नहीं है। तो जैसे थिएटर में जो सामने वाला जो पर्दा है उसमें तो एक्चुअली कुछ नहीं होता ना, वो तो खाली एक पर्दा ही है, स्क्रीन है खाली, और जो लाइटिंग्स हैं उसकी वजह से उसमें कुछ चित्र दिख रहे हैं, पर वास्तव में वो कुछ है ही नहीं है। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोल रहे कि पीछे से रंग पड़ रहा है तो प्रभाव पर्दे पर दिख रहा है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण का ऐसा जाल रचा है कि स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य उत्तम अधम कुछ नहीं, एक परमात्मा तत्व। परमार्थ का साधक हर समय अपनी चेतना में रखता है, इसीलिए ना वो किसी की निंदा करता है ना किसी की स्तुति करता है, क्योंकि वो अद्वितीय एक परमात्मा को देखता है, नानत्व को नहीं। देखो परमार्थ किसे कहते हैं?
कहाँ शुद्ध परमार्थ का स्वरूप है और हमारी स्थिति कहाँ है। उद्धव जी, यहाँ ना कोई भली वस्तु है न कोई बुरी वस्तु, परमार्थ है, वो कृष्ण ही है। किंचित मात्र मेरे सिवा कुछ नहीं है, श्री भगवान कह रहे हैं। क्या अच्छा और क्या बुरा, वही वही वही। उधो दो वस्तु है ही नहीं, तो अब उसमें कौन भली कौन बुरी। इसीलिए जीवन मुक्त महापुरुष हैं, वो ना किसी के बुरे आचरण की निंदा करते हैं, ना अच्छे आचरण की प्रशंसा। सरलता पूर्वक समझिए, अभी ये हमारे जी और उसको इजी करके बता रहे हैं। जैसे एक आदमी ने जिसने कई 50 स्वांग किए हो नाटक में, कभी स्त्री बन गया, कभी पुरुष बन गया, कभी हीरो बन गया, कभी विलन बन गया, कभी नाटक में वो किसी का बेटा बनता है, कभी किसी का पति बनता है। जब आप उसको देखते हैं तो कहते हैं ना कि ये वही है अमुक। 50 नाटक में उसने अलग अलग 50 स्वांग किए हैं, पर आप भ्रमित नहीं हुए, ये वही है अमुक, आप आनंदित हुए। तो यहाँ पे श्री महाराज जी समझा रहे हैं कि अगर कोई हमको कह भी दें कि भाई ये तो बहुत दुष्ट हैं और अभी बहुत भला बन रहा है, तो हम उसको बोल देंगे कि अरे अरे नहीं नहीं, वो वास्तव में ऐसा नहीं है, ये तो बस खाली उसका एक रोल है, उसने अपना जो है वो रोल निभाया, वास्तव में वो बहुत अच्छा इंसान है, मैं इसको जानता हूँ, आप ऐसा कहते हैं। आप कहेंगे कि उसका नाम जानता हूँ, मैं उसको जान गया हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे श्री महाराज जी बोलते हैं कि बस ऐसे ही भक्त होता है, वो चाहे जो स्वांग कर रहा हो पहचान लेता है, मतलब अपने भगवान को। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। जो भगवान को जान गया वो किसी के भी आचरणों की न प्रशंसा करता है न निंदा, क्योंकि जान रहा है ये स्वांग हो रहा है, बिजली सब में एक ही है। तो आगे श्री महाराज जी बोलते हैं कि अगर हम किसी की निंदा करते हैं या स्तुति करते हैं, राग करते हैं या द्वेष करते हैं, तो कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मान लो यहाँ ना कोई अपना है ना पराया है, एकमात्र सच्चिदानंद भगवान जो तेरे में है वही सारे जगत में है। ना स्त्री है ना पुरुष, तुम्हें जो अस्तित्व अलग भास रहा है, दिख रहा है, ये माया के कारण है। तो अगर इस चीज़ को हम अच्छे से समझ लें तो वास्तव में हमारा कहीं पे भी कोई राग द्वेष या किसी की निंदा स्तुति करने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। इस बात को हम अच्छे से मनन करें, इसका चिंतन करें, तो ये बहुत ही यूज़फुल पॉइंट है। तो इसी के साथ आज के इस पॉइंट को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। कल मिलते हैं फिर से एक नए पॉइंट और नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।